हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का हम लोग कर रहे थे। जिसमें से हमने कुछ पैराग्राफ देखा था कि पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसका हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों एंड स्टूडेंट्स। हम लोगों ने देखा था यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ से चलिए तो उससे स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी माँ दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एकदम आराम से देखते हैं दोस्त, एकदम स्मूथली देखते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए गए तो उन्होंने मुझे दादी माँ के पास छोड़ दिया। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से हम लोग साथ में हैं। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। मेरी दादी माँ मुझे सुबह में उठा दिया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी, कर दिया करती थी। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। और जो मेरी दादी माँ थी वो बहुत ही उदास, मतलब कि उदासहीन तरीके से मॉर्निंग का प्रेयर, सिंग सॉन्ग मतलब मॉर्निंग प्रेयर में जो गीत गाते हैं उसको वो गाती थी। वाइल सी बाथ्ड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, और इस उम्मीद के साथ मुझे नहला देती थी, तैयार कर देती थी। दैट मीन्स कि आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, कि मैं भी उस प्रेयर को सुनूंगा और उसे याद कर लूंगा। आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। मैं प्रेयर को केवल इसीलिए सुनता था क्योंकि मुझे मेरी दादी माँ का आवाज़ बहुत पसंद था। बट नेवर बॉथर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी उस प्रेयर को याद करने का कोशिश नहीं किया। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with yellow chalk and teeny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. देन इसके बाद सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, उसके पास एक लकड़ी का स्लेट था जिसपे चौक से लिखते हैं। तो वो जो है कि फेच मीन्स लाना, जो लकड़ी का जो स्लेट था उसे वो लाती थी। विच सी हैड ऑलरेडी वाश, जैसे वो पहले से ही साफ कर चुकी रहती थी। एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, और उस पर येलो चाक जो लगा रहता था उसको एक तरह से साफ कर देती थी। अ टीनी अर्थन इंक पॉट, और एक बहुत छोटा सा मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट मुझे देती थी। ठीक है। इंक पॉट मतलब मिट्टी का ही बना रहता था, लेकिन उसको धूप में, मतलब धूप में नहीं सॉरी आग में पका देते थे तो वो एकदम जैसे कि ईंट की तरह एकदम मजबूत हो जाता था। एंड अ रेड पेन, एक रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल, एक साथ उसे एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैड इट टू मी, और मुझे वो दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। अब दादी माँ जो क्या करती थी कि नाश्ता करने के बाद एक मोटा सा स्टील मतलब बासी चपाती जो है क्या करती थी, उस पे थोड़ा सा बटर और शुगर लगाकर मुझे दे देती थी। ठीक है। वी वेंट टू स्कूल, हम साथ साथ में स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्लेट स्टेल चपातीज, और दादी दादी माँ जो है बहुत सा बासी कल का मतलब एक दिन पहले का चपाती ले लेती थी विथ हर अपने साथ फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्ते के लिए, कुत्तों के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ ही स्कूल जाया करती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल मंदिर से ही सटा हुआ था, मतलब स्कूल और मंदिर दोनों साथ में एक दूसरे से सटे हुए थे। द प्रीस्ट टाट अस द अल्फ़ाबेट, और जो वहाँ के पुजारी थे वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और उसके साथ साथ मॉर्निंग प्रेयर भी यानी सुबह का जो प्रार्थना होता था वो भी सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रेन सेट इन अ रोज, जबकि बच्चे एक साथ लाइन से खड़े हो जाते थे। ऑन ईदर साइड ऑफ द बरामदा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, मतलब कि ईदर साइड, बरामदा मतलब बरामदा के एक तरफ, मतलब एक तरफ कह सकते हैं कि दोनों तरफ वो खड़े हो जाते थे, कुछ बच्चे एक तरफ कुछ बच्चे एक तरफ। ठीक है। और फिर इसके बाद वो सिंगिंग द अल्फाबेट, अल्फाबेट को गा गा करके बोलते थे। प्रेयर इन अ कोरस, और वहाँ का जो प्रेयर था वो प्रेयर भी सब लोग एक साथ मिला करके गाते थे। कोरस मतलब एक साथ मिला करके। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, जो मेरी दादी माँ थी अंदर बैठ करके स्क्रिप्चर्स धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों लोग अपना अपना काम खत्म कर लेते थे,
जब मतलब मेरा स्कूल ख़त्म हो जाता था और दादी माँ का जो अ, मंदिर में बैठ के स्क्रिप्चर पढ़ती थी, उनका वो काम ख़त्म हो जाता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम दोनों साथ-साथ घर के लिए निकल पड़ते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और उस समय टेम्पल डोर, दरवाजे, मंदिर के दरवाजे के पास जो गाँव के कुत्ते रहते थे वो मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, और वे लोग हमें घर तक फॉलो करते थे। ग्राउलिंग, फाइटिंग, एक दूसरे के ऊपर गुर्राते हुए, फाइटिंग करते हुए विथ ईच अदर, एक दूसरे से फॉर द चपाती, वो चपाती के लिए जो मेरी दादी माँ अपने साथ रखती थी। वी थ्रू टू देम, और हम लोग उस चपाती को मतलब उसे या उनकी तरफ क्या करते थे, फेंक देते थे उन्हें खाने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी, जब मेरे माता पिता शहर में अच्छे से सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने क्या किया, हमें, मुझे और मेरी दादी माँ को भी शहर में बुलवा लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये हम दोनों मतलब कि दादी माँ और मेरे बीच में जो दोस्ती थी, अब इसके बीच में एक टर्निंग पॉइंट आ गया था, मतलब एक मोड़ आ गया था, ये कह सकते हैं। क्या आ गया था, चलिए आगे देखते हैं। ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि हम दोनों एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल भी नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं एक मोटर बस में, मतलब मैं एक इंग्लिश स्कूल में, यानी कि अब मैं सीबीएसई बोर्ड स्कूल में जाता था पढ़ने, पहले तो गांव वाले स्कूल में जाता था, और एक मोटर बस में जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, सड़कों पर कोई कुत्ते नहीं रहते थे शहर में। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, और तो वो क्या करती थी कि गौरैया जो पक्षी थी उन लोगों को वो फीडिंग करती थी, मतलब एक तरह से रोटी खिलाती थी, रोटी कुछ मतलब कुछ भी, अपना रोटी या दाना कुछ भी खिलाती थी। इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, मतलब शहर में जो घर था उसी के आंगन में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक करना ना भूलिएगा। आपका एक लाइक, आपको नहीं पता है कि केवल आपका एक लाइक मुझे कितना मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, वी साल लेस ऑफ इच अदर, जैसे जैसे साल बीतता गया हम दोनों बहुत ही कम एक दूसरे को देख पाते थे। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय तक तो मेरी दादी माँ मुझे हर रोज जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। वेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो दादी माँ मुझसे हर रोज़ पूछा करती थी कि आज तुमने स्कूल में क्या क्या पढ़ा, तुम्हारे टीचर ने क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं दादी माँ को इंग्लिश वर्ड्स बताता था, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और थोड़ी सी बहुत चीज़ें पश्चिमी विज्ञान के बारे में बताता था, एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और उन्हें मैं बताता था कि हम लोगों ने, कि मैंने जो है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में पढ़ा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत होता है उसके बारे में पढ़ा, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, ये संसार जो है क्या है, मतलब पूरी दुनिया क्या है, गोल है, इसके बारे में पढ़ा। यही सब मैं उनको बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये सब सुन करके दादी माँ कह सकते हैं कि दुखी हो जाती थी। क्यों? शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि दादी माँ मुझे इन सब चीज़ों में मदद नहीं कर पाती थी, नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे taught एट इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट द गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, दादी माँ को ये विश्वास था, मतलब शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वो इस सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? दे टाट एट द इंग्लिश स्कूल, मतलब कि मैं इंग्लिश जो कुछ भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था वो दादी माँ उन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं कर सकती थी, नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेड, और वो दुखी भी रहती थी। दैट मीन्स की क्यों रहती थी? क्योंकि देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, क्योंकि स्कूल में गॉड के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था, स्क्रिप्चर्स, धार्मिक पुस्तकों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन मैंने अनाउंस किया, ये घोषणा किया कि हम लोगों को अब म्यूजिक लेसन दिया जाता है। सी, आगे देखते हैं दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा तो। अब ये देखते हैं दोस्तों। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत डिस्टर्ब हो गई जब मैंने अनाउंस किया कि हम लोगों को स्कूल में म्यूजिक सिखाया जा रहा है, तो दादी माँ क्या हो गई, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशंस, क्योंकि उनकी नज़र में जो म्यूजिक है वो पहले से ही किसी और के लिए है। किसके लिए? चल देखते हैं। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, कि मतलब कि ये जो म्यूजिक है
भिखारियों के लिए है, हॉर्लोट्स के लिए है, एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक, और ये अच्छे लोगों के लिए नहीं है। मतलब उनके नज़र में ये जो म्यूजिक है वेश्या के लिए है, भिखारियों के लिए है, उन सब के लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए नहीं है। सी सैड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बट हर साइलेंस मीट डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी चुप्पी से पता चल गया था कि वो ये चाहती है कि मैं ये सब न सीखूं। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, अब इस घटना के बाद दादी माँ मुझसे प्रायः कभी कभी ही बात किया करती थी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, पार्ट 3 में आपको आगे का वीडियो मिलेगा, तब तक आप लोग इतना अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स माय फ्रेंड।